अब देखिएगा एक्सरसाइज 7A का फोर्थ क्वेश्चन है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। सबसे पहले आप कंपेयर करिएगा, आपकी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy अपॉन डी एक्स प्लस qy इक्वल टू कैपिटल एक्स। यहाँ p की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर बन जाती है, q इक्वल टू एक्स बन जाता है, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स बन जाता है। ठीक है ना। अब आपके पास p आ चुका है, q आ चुका है, कैपिटल एक्स आ चुका है। अब आपको 5 फार्मूले दिए गए थे, उन 5 फार्मूले में से एक फार्मूला ट्राई करिएगा। यहाँ पर तीसरा फार्मूला जो है वो रिजल्ट दे रहा है p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा, चूँकि p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, अब केस बन जाता है y इक्वल टू एक्स, ये पार्ट ऑफ सी एफ। अब p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 रूल नंबर 3 सेटिस्फाई, रूल नंबर 4 सेटिस्फाई हुआ है ये, तो आपका जो सी एफ का पार्ट बन जाता है वो y इक्वल टू एक्स बन जाता है। अब इसमें x में b से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और सॉल्यूशन मान लीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ पहले। लेट सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन आपका y इक्वल टू बी एक्स हो जाता है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिएगा, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन और करिएगा, डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी बी अपॉन डी एक्स आएगा। ध्यान रखिएगा 2 बार डी बी अपॉन डी एक्स आएगा यहाँ पर। ये अब पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बन जाता है एक्स डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी बी ओवर डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा एक्स क्यूब डी बी ओवर डी एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर बी प्लस, अब यहाँ x के साथ y है, y की वैल्यू dx है, तो ये बन जाता है dx स्क्वायर इक्वल टू x। अब देखिएगा क्या खास बात बताई गई थी कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन किया गया था कि b वाली टर्म जो है आपकी यहाँ पर कट जाती है। जब आप y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू रखते हैं तो ध्यान रखना है आपको, वैल्यू रखने के बाद b वाली जो सिंगल वाली b वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। अगर b वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट नहीं हो जाती है तो आप क्वेश्चन में कहीं गलती कर चुके हैं और आप पीछे जाकर के एक बार अपना डिफरेंशिएशन चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, अब ये हमारे पास बचता है x डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता है प्लस का 2 डी बी अपॉन डी एक्स, ये हो जाता है, तो यह हो जाता है प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब डी बी ओवर डी एक्स और इक्वल टू एक्स। अब इस एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा, डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब ये देखिएगा यहाँ सेकंड डेरिवेटिव चल रहा है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इसे फर्स्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट डी बी अपॉन डी एक्स को आप p मान लीजिएगा, तो ये आपका हो जाता है डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पी इक्वल टू 1। अब हम चैप्टर नंबर 2 की ई एक्सरसाइज में एंटर कर चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब आप आई एफ निकालिएगा, आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ई टू दी पावर 2 लॉग एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाता है ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आपका आई एफ आ चुका है। फिर फार्मूला अब लिखते हैं सॉल्यूशन फॉर पी। पी के लिए सॉल्यूशन अब हम लिखने जा रहे हैं। पी के लिए इधर पी हो जाएगा आई एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में देखिएगा 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट c1। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो आप ऐड करिएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू डी, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ p की वैल्यू आपकी डी बी अपॉन डी एक्स हो जाती है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाता है ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस c1 हो जाता है, और ये इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस c1।
तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 7। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है प्लस C1 के साथ में हो जाएगा C1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ई टू दी पावर में एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। ये डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू बन चुकी है। अब आप इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेटिंग d इक्वल टू बन जाता है ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा C1 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 और अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नया कांस्टेंट आपका C2 आ जाएगा। इस तरह से नया कांस्टेंट C2 आ जाता है। अब ये देखिएगा ये C1 के साथ जो टर्म है ये इंटीग्रेबल नहीं है, आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, अब इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। b की वैल्यू आ चुकी है, पुट इन इक्वेशन 2। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा, यानी कि x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। अभी देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन है x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पहले इसे सही तरह से करिएगा। ये बनता है x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स माइनस 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब x माइनस इसे इधर लाइएगा, इससे डिवाइड करिएगा तो ये हो जाता है आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म इधर आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 इजिकल टू ये इधर चला जाएगा तो यहाँ एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब p की वैल्यू बनती है आपकी माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 क्यू इजिकल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर आपका रूल सेटिस्फाई हो रहा है, चूँकि p प्लस क्यू एक्स इजिकल टू 0, p प्लस क्यू एक्स इजिकल टू 0 हो जाएगा तो y इजिकल टू x इज ए पार्ट ऑफ CF। रूल नंबर 4 अप्लाई हो गया है, y इजिकल टू x इज ए पार्ट ऑफ CF। रूल नंबर 4 आपका अप्लाई हो चुका है। अब आप कहेंगे लेट सॉल्यूशन इज y इजिकल टू bx, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर फिर आप वही प्रक्रिया अपनाएंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डालने के बाद b वाली टर्म कट जाएगी। फिर उसके बाद आप लेट करेंगे dv अपॉन dx इक्वल टू p। जब आप dv अपॉन dx को p लेट कर लेंगे तो उस समय जो है आपकी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। जो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपकी बनेगी dp अपॉन dx बनेगी प्लस का 2 अपॉन एक्स बनेगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बनेगा p इक्वल टू इधर बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब ये वैल्यू आपकी IF निकालने में काम आएगी। उसके बाद आप IF निकालेंगे e टू दी पावर में इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx e टू दी पावर में यहाँ 2 log x हो जाएगा माइनस log x माइनस 1 हो जाएगा। log जब खत्म करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। e टू दी पावर से log कट जाएगा तो आपकी वैल्यू बन गई है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 वैल्यू बन गई है। अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर p के लिए जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा p और इनटू का IF हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन, ये राइट हैंड साइड उठाएंगे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। ये आपकी वैल्यू बन जाती है यहाँ पर और ये हो जाएगा dx प्लस नया कांस्टेंट हो जाएगा आपका C1। यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आपकी बन चुकी है यहाँ पर इंटीग्रेशन में। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर x और आएगा बेटा, यहाँ पर x और आएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अपनी गलती सुधार लेता हूँ इसे। अब यहाँ पर मुझे ये करना पड़ेगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स माइनस यहाँ करना पड़ेगा x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन
2 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस अंदर आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ई टू दी पावर ए टू लॉग एक्स बनेगा, माइनस एक्स बनेगा, माइनस लॉग एक्स माइनस 1 बनेगा। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स है, ये तो ई टू दी पावर माइनस एक्स अलग हो जाएगी, ये आपका इंटू में बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा एक्स माइनस 1। फिर आप लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर पी, पी के लिए जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो पी इंटू आई एफ हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड देख लीजिएगा, ये एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है और यहाँ हो जाता है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स और ये हो जाता है सी 1। एक्स माइनस 1 कटेगा, एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन में देखिएगा आप यहाँ एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी 1 बचा हुआ है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स और आगे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 माइनस आएंगे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी 1 हो जाता है। अब इसको डिनोमिनेटर को डिवाइड करिएगा, डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे तो यहाँ से जब ये डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, ऊपर एक्स प्लस 1 बन जाएगा, इनटू आएगा एक्स माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स कट जाएगी और प्लस सी 1। अब यहाँ सी 1 के साथ देखिएगा ई टू दी पावर इधर प्लस की एक्स हो जाएगी, ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा और इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये टर्म जो है आपकी बन जाएगी। इस तरह से आपकी टर्म बन गई है। अब हम इंटीग्रेशन की इसमें तैयारी करने जा रहे हैं, देखिएगा अब हम इसमें इंटीग्रेशन की तैयारी करने जा रहे हैं। इंटीग्रेट, दोबारा इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिएगा माइनस एक्स प्लस 1 इंटू माइनस इंटू एक्स माइनस 1 है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये हो जाता है माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बनेगा प्लस सी 1 के साथ आप दो टर्म बना लीजिएगा, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स डी एक्स और नया कांस्टेंट डाल दीजिएगा, आप C2 डाल दीजिएगा, ये नया कांस्टेंट आ जाएगा तो v इक्वल टू माइनस यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब यहाँ इसे ऐसे करिएगा ये फर्स्ट और ये सेकंड, अब प्लस C1 ब्रैकेट ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स आएगा, फार्मूले का माइनस आएगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, दूसरे के इंटीग्रेशन का माइनस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स डी एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स डी एक्स और प्लस C2, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाती है तो v इक्वल टू माइनस ये इंटीग्रेशन x हो जाता है प्लस का 1 अपॉन एक्स और यहाँ हो जाता है माइनस C1 x और ई टू दी पावर x, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रख दीजिएगा। आपकी इक्वेशन नंबर 2 में जब वैल्यू रखेंगे तो आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है सिंपली आंसर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बनेगी पाई इक्वल टू माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ C2 रह गया है, यहाँ माइनस C1 x कट जाएगा ई टू दी पावर x प्लस C2 x। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। अब आपने देखा है कि सारे क्वेश्चन जो है अभी तक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 के 5 क्वेश्चन में जो है बिल्कुल एक ही तरीका अपनाया जा रहा है। अब मैं थोड़ा करने का तरीका बदल देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब मैं क्वेश्चन पहले कर लेता हूँ और उसे बीच में जगह छोड़ करके आपको एक्सप्लेन उसको कर देता हूँ। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। कंपेयर करिएगा, p की वैल्यू 1 माइनस कॉट एक्स है, q की वैल्यू माइनस कॉट एक्स है। अब यहाँ पर 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स जो है वो सी एफ का पार्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए आप b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू बी हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा।
फिर उसमें सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन को फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन में बदलने के लिए डी अपॉन डी एक्स को आप पी लेट कर लीजिएगा। इक्वेशन आपकी ये आ जाती है डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्लस कॉट एक्स इंटू पी इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान रखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। अगर कहीं आप अटक जाते हैं क्वेश्चन करते समय तो वो लाइन होगी वो जहाँ पर आप लिख रहे होंगे इंटीग्रेशन, यानी कि कोई भी बच्चा अगर बीएससी सेकंड में प्रॉब्लम महसूस करता है तो वो सिर्फ इंटीग्रेशन महसूस करता है, क्योंकि उसके 12th के रूल थोड़े से भूल चुका होता है। अब यहाँ देखिएगा आप आई एफ लेने चल रहे हैं। आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन छोड़ के गया है ई टू दी पावर माइनस यहाँ एक्स हो जाएगा और प्लस कॉट एक्स का हो जाएगा लॉग साइन एक्स। अब यहाँ ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ ई टू दी पावर में माइनस का है लॉग साइन एक्स, तो माइनस पावर को मिलेगा तो साइन एक्स अपॉन में पहुँच जाएगा, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स ये आपका आई एफ हो जाता है। फिर आप लिखते हैं सॉल्यूशन फॉर पी। जब पी के लिए आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो आ जाएगा पी इंटू आई एफ ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटीग्रेशन। अब यहाँ मुझे इक्वेशन की आगे चाहिए ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स प्लस सी वन। ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल होता है, तो पी की वैल्यू आ जाती है डी पी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाता है। यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स और प्लस सी वन। अब यहाँ पर डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आप माइनस इधर ले जाइएगा तो ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस और यहाँ हो जाता है सी वन के साथ ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब एक इंटीग्रेशन और करिएगा, इंटीग्रेट डी इक्वल टू यहाँ माइनस का 1/2 डाल दीजिएगा, ये हो जाता है ई टू दी पावर एक्स साइन 2x dx प्लस सी वन इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स और प्लस नया कांस्टेंट आ जाता है C2। ठीक है ना, ये नया कांस्टेंट C2 आ चुका है। अब यहाँ पर आप 12th का डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, चूँकि इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ax साइन bx dx इक्वल टू ई टू दी पावर ax a साइन bx माइनस b cos dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करिएगा, यहाँ भी अप्लाई करिएगा, यहाँ भी अप्लाई करिएगा, आपका बी आ जाता है। इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा और आपका जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स प्लस 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ई टू दी पावर एक्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए x प्लस 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपकी वैल्यू p की बन जाती है, ये वैल्यू q की बन जाती है, ये वैल्यू कैपिटल X की बन जाती है। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हमारे फार्मूले में रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है। रूल नंबर 3 एज इक्वल टू 2 रख करके अप्लाई हो रहा है। तो हमारे फार्मूले में वैल्यू डालते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2p प्लस q। जब इसमें वैल्यू रखते हैं तो कट करके 0 आ जाता है, तो y इक्वल टू सॉल्यूशन बनता है e टू दी पावर 2x। अब यहाँ y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x सॉल्यूशन बनता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x या ई टू दी पावर माइनस 2x सॉल्यूशन बन रहा होगा, ये नॉर्मली कभी कभी बनता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पर नोट लिख लेना, यहाँ पर इन वाले क्वेश्चन में आप नोट लिख लेना। ठीक है, नोट लिखने से आपको ये ध्यान रहेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रह जाता है कि क्वेश्चन हमारी बुक में ऐसे भी थे जिनमें ई टू दी पावर 2x या ई टू दी पावर माइनस 2x जो है वो सॉल्यूशन बन रहा था। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो नोट अगर आप लिख लेंगे तो ध्यान रहेगा। फिर आप b से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन मान लेते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद dv अपॉन dx को p मान लेते हैं और आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाती है। यहाँ तक आने में क्वेश्चन में कोई कलाकारी नहीं है। यहाँ से जब आगे आप जाते हैं तो आप इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम थोड़ा सा महसूस करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब नीचे भी लीनियर है, ऊपर भी लीनियर है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसे ऐसे करिएगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन यहाँ पढ़िएगा 2x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब ई टू दी पावर इंटीग्रेशन 2 कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx।
यहाँ ई टू दी पावर 2x हो जाएगा माइनस log x प्लस 2 dc हो जाएगा। अब आई एफ की जो वैल्यू है आपकी वो बन जाएगी ई टू दी पावर 2x अपॉन एक्स प्लस 2। ये आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू बन चुकी है। फिर आगे चलते हैं, सॉल्यूशन फॉर p आ जाएगा इनटू में आई एफ ई टू दी पावर 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ राइट हैंड साइड देखिएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स, और ये हो जाता है ई टू दी पावर 2x अपॉन एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर x dx प्लस c1 ई टू दी पावर x, सॉरी यहाँ पर मेरे से गलत हो गया है, ये ई टू दी पावर 2x है, ये ई टू दी पावर यहाँ माइनस के x है। अब ये p की जो वैल्यू आपकी dv अपॉन dx हो जाती है ई टू दी पावर 2x अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में ई टू दी पावर x हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx प्लस c1। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है कुछ बच्चे अटक जाते हैं। फिर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और आपको 12th के रूल ध्यान है, यानी कि 12th के क्वेश्चन को अगर आप पहचान सकते हैं तो आप मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप किसी क्वेश्चन में नहीं अटक सकते। बच्चे इसमें वही अटकते हैं जहाँ 12th का क्वेश्चन सामने आ जाता है। अब देखिएगा 12th का एक फेमस क्वेश्चन सामने है जहाँ पर एक टर्म जो है दूसरी टर्म से आप कैंसिल हो जाती है, नीचे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ऊपर एक्स प्लस 1 है, तो आप इसमें 1 प्लस करके 1 माइनस करिएगा, ये ई टू दी पावर x, ये x प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx प्लस c1। ये वैल्यू बन जाती है। बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि इंटीग्रेशन करते समय हमारे कौन कौन से रूल जो है वो 12th वाले अप्लाई हो गए हैं। आपसे अच्छा इंटीग्रेशन जो है कोई भी 12th का बच्चा कर सकता है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में ई टू दी पावर x हो जाएगा, इसे डिवाइड मार दीजिएगा, x प्लस 2 टू दी पावर माइनस 1 dx माइनस, और ये हो जाता है ई टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर माइनस 2 dx और प्लस c1। एक टर्म आप ऐसी छोड़ दीजिएगा, ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। आप इंटीग्रेशन करिएगा x प्लस 2 का पावर माइनस 1 एज इट इज ई टू दी पावर x, फार्मूले का माइनस आएगा, इसका डिफरेंशियल कर दिएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x प्लस 2 टू द पावर माइनस 2 ई टू दी पावर x dx माइनस ई टू दी पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस 2 dx प्लस c1। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इधर आपका चल रहा है dv अपॉन dx, ई टू दी पावर 2x अपॉन x प्लस 2 चल रहा है। अब यहाँ पर बनता है आपका ई टू दी पावर x अपॉन x प्लस 2 और प्लस यहाँ c1 बन जाता है। अब यहाँ dv अपॉन dx है, इसे इधर लेकर के आइएगा, ई टू दी पावर माइनस x बन जाएगी, x प्लस 2 कट जाएगा और प्लस यहाँ c1 के साथ आ जाता है आपका ई टू दी पावर माइनस 2x आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब फिर आप दोबारा इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो डी इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस c1 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 2 dx प्लस c2। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ सेकेंड फंक्शन है। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दीजिएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा करके आपकी b की वैल्यू हो जाएगी, उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो सिंपली तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का ये 8वां क्वेश्चन है, x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाइएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। इक्वेशन नंबर 1। आप p की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगी, q की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन एक्स हो जाएगी, कैपिटल x की वैल्यू जो है वो x हो जाएगी। ये इस तरह से हमारी वैल्यू आ चुकी है। ये है x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो 1 अपॉन एक्स कट जाएगा, चूँकि 1 प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ नहीं सॉरी साइन अलग है तो मुझे लेना पड़ेगा 1 माइनस पी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ, ये सी एफ का पार्ट हो जाता है। सॉल्यूशन इज लेट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू दी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो e टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ई टू दी
पावर माइनस एक्स इंटू बी हो जाता है। जब आप सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं तो ध्यान रखिएगा दो फंक्शन की मल्टीप्लाई दोनों में लगेगी, तो ये आएगा आपका ई टू दी पावर माइनस एक्स आएगा, डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर माइनस का आएगा आपका 2 ई टू दी पावर है माइनस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और प्लस एक माइनस और आएगा तो यहाँ हो जाएगा बी टू दी पावर माइनस एक्स। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखिएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स तो सब जगह है, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स सब में से मैं बाहर ले लेता हूँ। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में जो वैल्यू आ गई वो डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 डी बी अपॉन डी एक्स आएगा, और प्लस का बी आ जाएगा। अब दूसरी टर्म में देखिएगा यहाँ प्लस, यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स है, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा, ये आ जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और माइनस का बी आ जाएगा। और आगे देखिएगा यहाँ पर माइनस का वाई अपॉन एक्स है, यानी कि माइनस का वाई अपॉन एक्स है। अब वाई की वैल्यू देख लीजिएगा, ई टू दी पावर तो बाहर जा चुकी है, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन एक्स, और इक्वल टू में आपका चल रहा है एक्स। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स इधर ही आ जाइएगा, तो ये हो जाता है डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनता है, माइनस का 2 डी बी अपॉन डी एक्स है, और प्लस का बी है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स के साथ आपका डी बी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और माइनस का बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स, और इधर हो जाता है एक्स ई टू दी पावर एक्स बन जाता है आपकी वैल्यू एक्स ई टू दी पावर एक्स। अब इन क्वेश्चंस की शर्त आपको बताई गई है कि आपका बी कटेगा, ये भी देखिएगा कैंसिल हो जाता है, बी अपॉन एक्स कैंसिल हो जाता है, आप लेट कर लीजिएगा डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी, ये आपका डी पी अपॉन डी एक्स बन जाती है ये वाली टर्म। और यहाँ देखिए डी बी अपॉन डी एक्स है, इन दोनों में जब आप ऐड करेंगे तो माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यह करता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बी इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर तैयार करेंगे, ई टू दी पावर माइनस बाहर पड़ी हुई है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ई टू दी पावर ये माइनस का एक्स हो जाएगा, और माइनस का लॉग एक्स, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स तो ऐसी कैसी रहेगी, लेकिन लॉग से पहले माइनस लग रहा है तो ये डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर पी, तो पी के लिए जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो पी और आई एफ ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स बनता है। अब ये आर एच एस देख लीजिएगा, एक्स ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी वन, ये कट जाता है, ये कट जाता है, तो ये आपका बन जाता है डी बी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये इंटीग्रेशन में एक्स प्लस सी वन। अब आपका डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स प्लस सी वन एक्स ई टू दी पावर एक्स। अब आप दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं तो डी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट सेकेंड लगेगा, प्लस सी वन इंटीग्रेशन एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, यहाँ फर्स्ट सेकेंड अप्लाई करेंगे, और प्लस नया कॉन्स्टेंट सी टू। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए और आसानी से आपका बी तैयार हो जाता है, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले आप एक्स से डिवाइड करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद आपका सेटिस्फाई होता है 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स सी एफ का पार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू बी हो जाएगा। फिर आप वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ जाएगी डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स पी इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स ई टू दी पावर एक्स। ये आपका कैपिटल पी की वैल्यू हो गई है, यहाँ पर आई एफ निकाल लेते हैं आप, ई टू दी पावर माइनस 2 अपॉन एक्स तो माइनस 2 लॉग एक्स, और आई एफ की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपकी आई एफ की वैल्यू आ जाती है। सॉल्यूशन ऑफ पी लिखते हैं, पी इंटू आई एफ हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटू आई एफ। अब यहाँ से आगे मैं बता देता हूँ, ये डी बी अपॉन डी एक्स है इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 अपॉन एक्स क्यूब हो चुका है, वी टू दी पावर एक्स को अंदर ला करके दो टर्म में आप बदल दीजिएगा, तो ये हो जाता है ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ एक्स क्यूब है और एक्स को एक्स क्यूब से अगर डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स आएगा माइनस, और यहाँ वाली टर्म में आपका आ जाएगा माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस सी वन। अब ये 12th का फिर एक क्वेश्चन बन चुका है जहाँ इंटीग्रेशन एक दूसरे से कट जाते हैं। अब देखिएगा x की पावर माइनस 2 का ये डिफरेंशिएशन है, तो आप इसे फर्स्ट डालिएगा और इसे सेकंड डालिएगा,
तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, फार्मूले का माइनस आएगा, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x टू दी पावर माइनस 3 ई टू दी पावर x dx माइनस 2x क्यूब ई टू दी पावर x dx माइनस 3 टू दी पावर x dx प्लस c1। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब यहाँ dv अपॉन dx इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c1। अब देखिएगा कितना सिंपल सवाल बना है, dv अपॉन dx ई टू दी पावर x प्लस c1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है। फिर आप दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं, d इक्वल टू ई टू दी पावर x c1 अपॉन 3x क्यूब और प्लस c2। अब उठा करके आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा और आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। अभी आपने देखा कि अभी इन क्वेश्चंस में आप देखिएगा यहाँ तक कि 9 क्वेश्चन हो चुके हैं एक्सरसाइज के। और ये सब मेरा कहना ये है कि हमारी सबसे भारी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इनके 9 के 9 क्वेश्चन में आपने ये बात देखी होगी कि अगर आप इंटीग्रेशन में परफेक्ट हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाएगा।